अस्सलाम वालेकुम, आई एम सब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। वन पेपर के कैंडिडेट्स के लिए एक खुशखबरी के साथ हम आए हैं कि साल 2026 में वन पेपर की बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं और आ रही हैं तमाम पब्लिक सर्विस कमीशंस में। यानी कि अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से है तो वन पेपर जॉब्स के लिए एप्लीकेबल भी हैं, सीट्स भी आई हुई हैं, या तो आप अप्लाई कर चुके हैं या आपने अप्लाई करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि वन पेपर की ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और उन जॉब अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। वन पेपर की खास बात यह है कि इसमें एक तो डिग्री की डोमेन की कोई शर्त नहीं है। आपकी आर्ट्स में डिग्री हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी डिसिप्लिन में हो, आप वन पेपर के लिए एप्लीकेबल है। दूसरे नंबर पर आप 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वन पेपर में आप लोगों के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। वीडियो का एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें तमाम हम पब्लिक सर्विस कमीशन को डिस्कस करेंगे और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की तैयारी के लिए न्यू सेशन का आगाज हम चूंकि 1 अप्रैल से कर रहे हैं तो बहुत जरूरी था कि उससे पहले आप लोगों की रहनुमाई के लिए एक डिटेल में वीडियो बना दी जाए। तो सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट जॉब्स की बात करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए सबसे हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, जिस चीज से आप ज्यादा कायल हो सकते हैं वन पेपर की तैयारी के लिए, तो रिसेंटली जॉब्स आई हुई हैं। क्योंकि आप लोगों ने लाजमी तौर पर यह पूछना है कि सर जॉब्स कब आएंगी। वन पेपर एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हर वक्त जॉब्स आई होती हैं। तो इस वक्त जो जॉब्स आई हैं उसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 165 जॉब्स हैं, जिनमें सबसे काबिल जिक्र जॉब्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, और इन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 1 मार्च। तो अगर आपने इस पर अप्लाई किया है तो आप इसकी तैयारी हमारे पास कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर एफपीएससी में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की 77 जॉब्स अनाउंस हुई, जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स भी हैं, इंस्पेक्टर की जॉब्स भी हैं। इन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 मार्च। डेट गुजर चुकी है, लेकिन इसके जो टेस्ट हैं वो अभी होने हैं 25 मार्च के बाद। इसके जो टेस्ट हैं इनफैक्ट 25 अप्रैल के बाद इसके जो टेस्ट हैं वो होना शुरू होंगे। यानी कि सीरीज ये अभी टेस्टिंग की शुरू होनी है। ये पूरे अप्रैल में, मई में, इनफैक्ट जून में भी ये टेस्ट होते रहेंगे क्योंकि काफी सारे टेस्ट होने हैं। तो आपके पास इसकी तैयारी का भी टाइम है। फिर एंटी नारकोटिक फोर्स में 200 से ज्यादा सीटें वन पेपर की बेस पर हैं। इन पर अप्लाई करने की डेट अभी रिसेंटली एक्सपायर हुई है 15 मार्च को। इसकी तैयारी के लिए भी आपके पास कम से कम 2 महीने हैं। और इसके बाद पीपीएससी में असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं रिसेंट एड में। इन पर अप्लाई करने की अभी डेट पड़ी है, यानी कि 27 मार्च तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी तैयारी के लिए भी आपके पास काफी टाइम है। तो रिसेंटली ये वो जॉब्स हैं जो आपके पास मौजूद है। इसके अलावा वन पेपर की जॉब्स हर मंथ आती है। ये आप देख सकते हैं, ये वो जॉब्स हैं जो मार्च से रेलेवेंट है। अप्रैल में फर्दर और अनाउंस होंगी, मई, जून, जुलाई, हर महीने ये जॉब्स आएंगी। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर चुके हैं या बैचलर्स कर चुके हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी को रिसेंट टाइम्स में अवेल करना चाहते हैं तो वन पेपर की तैयारी एडवांस में कर रखें। सीटें आएंगी, अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमने फ्रेश कैंडिडेट्स को भी उतनी ही ज्यादा कामयाबी से ये टेस्ट पास करते देखा है जितना हमने प्रीवियस जो बार बार तैयारी कर चुके हैं उनको पास करते देखा है। अभी अगर हम देखें कि वन पेपर में जॉब्स किस डिसिप्लिन में आती हैं तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं कि वन पेपर की जॉब्स, असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं सारे डिपार्टमेंट्स में। असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर की जॉब्स आती है सारे डिपार्टमेंट्स में। इनमें जो जॉब्स असिस्टेंट की हैं ये 16 स्केल की हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 स्केल पर, डिप्टी डायरेक्टर की 18 स्केल पर। ये सबसे पावरफुल जॉब्स हैं, सबसे ज्यादा रिपीट में यही होती हैं और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में ये 3 जॉब्स तो लाजमी आएंगी। तो अगर आप इनकी तैयारी कर ले तो आप इंशाल्लाह किसी भी डिपार्टमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, कस्टम इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ये स्पेसिफिक जॉब्स हैं जो इन डिफरेंट डिसिप्लिन में आती हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इसमें आप वन पेपर की तैयारी करते हो और रेलेवेंट डिपार्टमेंट के कुछ लास्ट तैयार करते हैं तो आपकी इनकी भी तैयारी हो जाती है। इसके बाद मॉनिटरिंग असिस्टेंट, रेलवे जॉब्स, जिलेदार जॉब्स, एलडीए जॉब्स, ये वो सीटें हैं जिनका स्केल ऑलमोस्ट 14 के राउंड अबाउट होता है, लेकिन ये भी वन पेपर की बेस पर होती हैं। इसके अलावा असिस्टेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल की सीटें, ये भी वन पेपर बेस हैं।
जूनियर क्लर्क की सीटें 12 या 14 स्केल की सीटें होती हैं, समटाइम 11 स्केल की सीटें होती हैं, ये भी सारे डिपार्टमेंट्स में आती हैं। इसी तरह प्रोटोकॉल ऑफिसर, म्यूनिसिपल ऑफिसर, ये सीटें भी वन पेपर बेस्ड हैं। पीएमएस का जो जीके स्क्रीनिंग टेस्ट है उसकी भी आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाती है अगर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हो। सीएसएस के एमपीटी की भी तैयारी हो जाती है क्योंकि ये भी मोस्टली वन पेपर बेस्ड है। इसके अलावा कुछ आ जाते हैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट भी वन पेपर बेस्ड ही टेस्ट लेते हैं और इनके कोई अलग से लाज भी नहीं करने होते, कुछ केसेस में ही होते हैं, कुछ वहां पर वो मेंशन कर देते हैं। तो इसमें लेबर ऑफिसर है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए पहले वन पेपर मैक्सिमम था, अब इसमें थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कॉमर्स का भी शामिल किया गया है। इसी तरह इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ है, तो आईओ की सीटें, ये दोनों सीटें आती है पैरा में, तो ये भी वन पेपर बेस्ड है। इसके बाद पंजाब पुलिस की जॉब्स, ट्रैफिक पुलिस की जॉब्स और क्लर्क की जॉब्स, ये सारी सीटें भी वन पेपर है। कहने का मकसद क्या है कि अगर आप वन पेपर बेस्ड अप्लाई करते हैं तो तकरीबन हर डिपार्टमेंट में और हर लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब जो है ये वक्त के साथ साथ मुश्किल होती जा रही है और इसमें भी फिर दो ऑप्शन आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट। खास बात यह है कि वन पेपर बेस्ड सीटें जो होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बहुत कम होती हैं। 5% सीटें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आती हैं, 95% ये सीटें परमानेंट आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसमें आरजी रखने की जो गुंजाइश होती है वो कम होती है, तो ये आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर अवेल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें कि मोस्टली जो है उसकी क्वालिफिकेशन 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होती है, लेकिन अगर आप 11, 12 या 14 स्केल पर अप्लाई करें तो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन की बेस पर भी बहुत सारी डिग्रीज पे बहुत सारी सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है ये अमूमन स्केल वाइज होती है कि 16 स्केल पर एज लिमिट जो होती है वो एक लिमिट पर अगर है तो 17 स्केल पर एज लिमिट बढ़ा दी जाएगी, 18 और 19 स्केल पर एज लिमिट फर्दर बढ़ा दी जाती है। तो ये एड टू एड वेरी करता है, आप अपने अकॉर्डिंग से देख सकते हैं। मेल फीमेल सब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सिलेबस की तरफ। सिलेबस में 10 मेजर सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स। अब सब्जेक्ट ज्यादा हैं, लेकिन खास बात यह होती है कि इनका सिलेबस बहुत अगर आप प्रिसाइजली करें तो आप मुख्तसर वक्त में कर सकते हैं। अब ये प्रिसाइजली कैसे करना होता है, ये अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म से करें जहां पर ये ऑलरेडी पता हो कि कौन से टॉपिक्स करने कौन से नहीं करने और किस डिटेल तक करने, तो आपका काफी सारा टाइम बचता है, वरना आप इधर उधर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ये 10 के 10 सब्जेक्ट एक आप कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में और एक करेक्ट वे में करवाते हैं कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा ना हो और कोई भी चीज कम ना रह जाए। फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टडीज की बात करें तो इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं प्रॉफिट्स इन इस्लाम वाले टॉपिक से, लाइफ ऑफ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि होली प्रॉफिट की लाइफ से क्वेश्चंस आएंगे, खुलफाए राशिदीन की जिंदगी से क्वेश्चंस आएंगे, उनके दौरे हुकूमत से एक्चुअली क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। मशहूर तरीन सहाबा कराम से रेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं। इस्लामिक डायनेस्टीज, इसमें जो कवर किया जाता है वो तारुफ की हद तक बनु उमैया और बनु अब्बास को किया जाता है, ज्यादा डिटेल नहीं करनी होती। फेमस पर्सनैलिटी जो इस्लाम में है वो ऐसे आयमा कराम है, ऐसे इमाम है जिन्होंने तफसीर लिखी है या जिन्होंने हदीस पर किताबें लिखी हैं, तो उनके बारे में हमने करना है। कुरान मजीद और हदीस की कंपाइलेशन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो ये एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि जब हम एक टॉपिक को कवर करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कहां से कवर करना है, किस डिटेल से कवर करना है, कौन से टॉपिक्स, कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आप बार बार करें तो आपकी तैयारी हो जाती है। सेम वे में पाकिस्तान स्टडीज के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन और पाकिस्तान से रेलेवेंट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें जियोग्राफी, डेमोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स हैं। इंग्लिश में ग्रामर, कंपोजिशन, फिर जो हम कह सकते हैं कि सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस, इडियम, फ्रेजेस, क्लॉजेस आपको जरा डिटेल में ये जहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं हम इसी डिटेल में ये कवर करवाते हैं। इसी तरह जियोग्राफी को वर्ल्ड लेवल पर, पाकिस्तान लेवल पर कवर करना होता है। जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब आप इसे जितना भी तैयार कर ले उससे हटकर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसमें हम जरा ज्यादा डिटेल में जाते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, ये हर एक चैप्टर है, इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं वो कवर करने होते हैं।
एवरीडे साइंस में आप जिस साइंस को फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं उसे आपके सिलेबस में मेंशन किया होता है फिजिकल साइंस में के नाम से, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस के नाम से। कंप्यूटर साइंस को भी इसका हिस्सा मान लें, वैसे वो अलग सब्जेक्ट के तौर पे भी होता है। एस्ट्रो साइंसेस जो है सितारों से रेलेवेंट या इल्म फल्कियात, वो भी इसका हिस्सा है, वो भी करना होता है। उर्दू में वो सारी डोमेन्स कवर करनी है जो आप इंग्लिश में करके आए होते हो। एक्स्ट्रा इसमें आपने बुक्स, पोएट्स और ऑथर्स करने होते हैं, तो कुछ चीजें इसके अंदर आप एक्स्ट्रा करते हैं। कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट्स और इसका जो तारुफ है, हिस्ट्री है, वो सारी कवर करनी होती है। मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन करना है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग को और एडवांस क्वांटिटेटिव्स को रिसेंटली इसका हिस्सा बनाया गया है। बेसिक लोगारिथम हम एहतियातन कर लेते हैं क्योंकि समटाइम्स इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी आपने कवर करना होता है। फिर करंट अफेयर्स का पोर्शन है। करंट अफेयर्स में लास्ट 5 इयर्स का जो करंट अफेयर्स है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ये आपने कवर करने होते हैं। तो ये 10 सब्जेक्ट आप मुकम्मल डिटेल में कवर करते हैं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से। हम एक सिस्टमैटिक वे में एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत ये 10 के 10 सब्जेक्ट कवर करवाते हैं ताकि किसी भी चीज की कमी ना रह जाए। अब होता यह है कि आपका जो 1 पेपर का फाइनल पेपर होगा वो 100 एमसीक्यूज का होगा। ये 10 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में से 10 एमसीक्यूज होंगे। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन नेगेटिव मार्किंग करते हैं, कुछ नहीं करते, तो आपने नेगेटिव मार्किंग को माइंड में रख के तैयारी करनी है। बाद में फिर एट द स्पॉट आप एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल में काफी सारे कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं। उनके रिव्यूज आप लोग हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, एमके प्रिपरेशंस के नाम से या एमके पब्लिकेशंस के नाम से। आप दोनों YouTube चैनल्स पर ये रिव्यूज विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम न्यू सेशन का आगाज करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। पूरे सेशन की फीस जस्ट 6000 है। 10 के 10 सब्जेक्ट, मुख्तलिफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपनी डोमेन के अंदर पूरी एक्सपर्टीज के साथ ये आपको तैयार करवाएंगे। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे, टेस्ट डिस्कशन होगी। अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि उसे बुक्स चाहिए तो एमके पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म से आप हार्ड फॉर्म में बुक्स अलग से ऑर्डर कर सकते हैं। वो आप मतलब इस सेशन का हिस्सा समझ लें या अलग से कर लें। सेशन की फीस 6000 है। जो इसकी बुक्स है वो प्राइस आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट करके मालूम कर सकते हैं। सेशन ज्वाइन करने के लिए आपने इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करना है 0333260545 या फिर 0342447091। फी डिपॉजिट करके आप लोग इस सेशन का हिस्सा बन जाएंगे और 1 अप्रैल से आप लोगों के साथ शेड्यूल भी शेयर कर दिया जाएगा और फर्स्ट टेस्ट के नोट्स और सारी डिटेल्स भी शेयर हो जाएंगी। तो पहले दिन से सेशन का हिस्सा बनिएगा ताकि आपकी कोई भी चीज स्किप ना हो और आप सारी चीजें इन टाइम तैयार कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।